नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की नेता, इतिहासकार, शिक्षाविद सुधा मलैया जी हैं। सुधा मलैया जी को राम जन्मभूमि न्यास की ओर से आमंत्रण मिला है और ये भोपाल के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस परिवार के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। आज हम उनसे बात करते हैं कि आपको कैसा लग रहा है जब 22 तारीख को आप अपनी इन खुली आंखों से भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे, जिसका सपना 500 साल से कई पीढ़ियां देखती रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधा जी, आपको लग रहा था कि आपके जीवन काल में इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी? हाँ, मुझे बहुत इस पर विश्वास था। जिस प्रकार से मैंने देखा है लोगों को काम करते हुए, विश्व हिंदू परिषद को और भारतीय जनता पार्टी को, तो मुझे पूरा विश्वास था। और जब धारा 370 हटा दी गई थी तो मुझे विश्वास था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ये काम कर लेंगे और उच्चतम न्यायालय निर्णय दे देगा। आपके और आपके परिवार में तो आज से ही दिवाली मन गई, जैसे ये इनविटेशन कार्ड आपके दरवाजे पे आया है, भगवान राम का बुलाना आया है आपको। और मैं एक और बात बताऊं आपको, ये जो निमंत्रण है विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और विश्व हिंदू परिषद के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा इंडिविजुअली सबको दिया जा रहा है। घर जाकर निमंत्रण दे रहे हैं और मेरी बहू ने इसको रिसीव किया और वो तो इतनी खुश थी, उसने आरती टीका के साथ उनका स्वागत किया। अब घर में खुशी बनाई जा रही होंगी इसे लेके? हाँ, बहुत, सब लोग बहुत खुश हैं। आपका योगदान क्या है? बताया जा रहा है कि ये राम जन्मभूमि न्यास को लेकर जो कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें जब ऐतिहासिक प्रमाण देने थे और इतिहासकारों की जरूरत पड़ी, तब विश्व हिंदू परिषद ने जिन 7-8 लोगों का चयन किया उसमें एक सुधा मलैया जी भी थी और आपने अथक मेहनत करके वे तमाम सारे प्रमाण जुटाए, जिससे ये मंदिर का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया और ये मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। ये बात सही है। बहुत सारे साक्ष्य थे, साहित्यिक साक्ष्य भी थे, पुरातात्विक साक्ष्य भी थे, डॉक्यूमेंट्स, सेटलमेंट डॉक्यूमेंट्स थे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे और सर्वे रिपोर्ट्स थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। ऐसे भी बहुत सारे प्रमाण थे और पुरातात्विक प्रमाण भी थे। सबसे पहले पुरातात्विक प्रमाण 18 जून 1992 को मिले थे, जब 2.77 एकड़ लैंड जो कि अधिग्रहित कर ली थी कल्याण सिंह जी ने, उसके लेवलिंग के दौरान ही मिले थे। तब हम लोग को हिस्टोरियंस फोरम का गठन किया गया था और उसकी मैं भी एक मेंबर थी। सुधा जी, आपने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है। मैं ये अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, इसका कवर पेज आ गया है, किताब तैयार हो रही है, छपने में गई हुई है और इस किताब का नाम है कथा राम जन्मभूमि मंदिर नवनिर्माण की। डॉक्टर सुधा मलैया, क्या आपका सपना है कि इस किताब का विमोचन भी 22 तारीख को भगवान राम के चरणों में हो? हाँ, बिल्कुल सही है। सपना तो है, लेकिन हर सपना पूरा नहीं होता। मुझे नहीं पता, क्योंकि ये किताब अभी तक आई नहीं थी हाथ में, इसलिए प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में ये जुड़ पाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसका विमोचन वहाँ किन्हीं ना किन्हीं गणमान्य हस्ती से करवा ही लूंगी। अरे, यदि मान लो प्रधानमंत्री नहीं भी कर पाएंगे तो वहाँ तो बहुत सारे ऐसे पवित्र आत्माएं, पवित्र व्यक्ति, संत महात्मा, संत समाज वहाँ उपस्थित रहेगा। जिस पवित्र हाथ से होना होगा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे साधु संत हैं वहाँ, बहुत सारे लोग होंगे, मैं किसी से भी करवा लूंगी। चलिए, सुधा मलैया जी तो अयोध्या में होंगी, लेकिन सुधा मलैया के साथ के हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सपना देखा है, वो अपने घरों में होंगे। उन्हें क्या आह्वान करना चाहते हैं कि राम मंदिर का 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? मैं सब ये कहती हूँ कि दिवाली तो मनाएं ही और आसपास उन दिवाली की खुशियों को बांटे भी, लेकिन इसके साथ जो इस राम मंदिर बनने का जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये है कि हम हिंदुओं को, भारतीयों को, जो भी भारतवर्ष में, भारतीय संस्कृति में अपना विश्वास और आस्था रखते हैं, उन सबको छुआछूत, जाति पात के उससे ऊपर उठकर संगठित होना चाहिए। हम संगठित नहीं होते हैं, इसीलिए देश हजारों वर्षों तक लुटता रहा, आक्रमण होते रहे और हम गुलाम होते रहे। इसलिए, लेकिन अब हम को संगठित रहने की ज़रूरत है, तभी भारत जिस राह पर चल पड़ा है विश्वगुरु बनने की और जो मोदी जी ने कर दिखाया है, हम उस स्वप्न को साकार कर सकेंगे। सुधा जी, बेशक आपकी गिलहरी की तरह भूमिका रही है, मैं एक छोटी छोटी भूमिका सभी की रही है, बहुत लोगों की भूमिका रही है, तब आगे जाके विशाल मंदिर आज दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या आप इस जीवन काल में, आपने धारा 370 हटते देख ली, आपने इसी जीवन काल में भगवान राम की प्रतिष्ठा देख ली, अब चाहेंगे काशी और मथुरा भी इसी जीवन काल में मिल जाए, उसके बाद ही हम यहाँ से प्रस्थान करें? मुझे अभी असंभव नहीं लगता, और वैसे भी कहा जाता है नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मोदी जी। मोदी जी हैं तो मुमकिन है और ये होगा। और उसके लिए भी आप इतिहासकार के रूप में यदि जरूरत पड़ेगी तो आगे आएंगी? मैं काशी के बारे में देख रही हूँ, रिसर्च मैंने शोध करना प्रारंभ कर दिया है। काशी और मथुरा दोनों के उस आंदोलन में मैं रहूंगी।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे सुधा मलैया जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और आप जानते हैं ये शिक्षाविद भी हैं, ये इतिहासकार भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि 22 तारीख को पूरा देश दिवाली मनाएगा, लेकिन सुधा जी के घर पे आज ही दिवाली मन रही है। जैसे ये इन्विटेशन भगवान राम के चरणों से चलकर, अयोध्या से चल के इनके घर तक आया है, उसके बाद पूरे परिवार में दिवाली जैसा ही माहौल है। खुश हैं कि सुधा मलैया जी 22 को वहाँ जाएंगी और एक सपना लेकर जा रही हैं कि वो जो किताब लिख रही हैं भगवान राम की जन्मभूमि पर पूरे इतिहास का, उस किताब का विमोचन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। यदि नहीं कर सकते तो किसी पवित्र हाथों से वो कराना चाहती हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।